पाकिस्तान और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरत गीतों के बगैर तसव्वुर नहीं है। कई फिल्में सिर्फ अपने दिलफरेब गीतों की बदौलत सुपरहिट हुईं। बॉलीवुड के चंद सुरीले गीतों के पीछे छुपी कहानियाँ तलाश करते हैं। जावेद अख्तर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ शायर हैं। उनके लिखे पुराने गीत आज भी लबों पर आ जाते हैं। को देखा तो ये ख्याल आया। क्या आप जानते हैं कि फिल्म साथ साथ का ये गीत जावेद अख्तर ने सिर्फ 9 मिनट में शराब के नशे में लिखा। जगजीत सिंह और उनकी अहलिया चित्रा सिंह की मधुर आवाज़ों ने इसे यादगार बना दिया। इसी गीत को सुरों में ढाला कुलदीप सिंह ने। फिल्म उमराव जान का ये गीत सुनने से दिल में जल तरंग से बजने लगते हैं। यह गीत आज भी आशा भोसले की पहचान है। ख़याम की मौसीकी, शहरयार की दिल को छूती शायरी और आशा की खूबसूरत आवाज़ ने इस गीत को यादगार बनाया। आशा भोसले ने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि उन्होंने उमराव जान के किरदार को समझने के लिए नावल पढ़ा और ख़ुद को इस किरदार में ढाल लिया। फिल्म के डायरेक्टर मुजफ्फर अली थे। किशोर कुमार और मधुबाला की फिल्म हाफ टिकट की खास बात ज़रा हट के है। फिल्म का गीत आंख सीधी लगे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर ने रिकॉर्ड करवाना था, ताहम कुछ मजबूरियों के बायस वो ये गीत रिकॉर्ड ना करवा सकी। किशोर कुमार ने ही मर्द खातून की आवाज़ में ये गाना गाया। बोल शैलेंद्रा जबकि मौसीकी साहिल चौधरी की थी। फिल्म के हिदायतकार कालिदास थे। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया। डायरेक्टर कालिदास की फिल्म प्यासा के गीत सर जो तेरा चकराए को अपनी खूबसूरत आवाज़ रफ़ी साहब ने दी। बोल शायर लुधियानवी ने लिखे। एस.टी. बर्मन ने ये धुन अपने बेटे R.D. बर्मन के बचपन को ज़हन में रखते हुए बनाई। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। अमिताभ और रेखा की रोमांटिक मूवी सिलसिला का गीत देखा एक ख्वाब अपनी मौसीकी, शायरी और पिक्चराइजेशन की बदौलत आज भी पसंद किया जाता है। इसी गीत ने बॉलीवुड के अजीम शायर दिया। फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने लता मंगेशकर से पूछा कि फिल्म के गीत किससे लिखवाए जाएं। लता जी ने जावेद अख्तर का नाम लिया। किशोर कुमार की आवाज़, शिफ अली की मौसीकी, जावेद अख्तर की शायरी और खूबसूरत मनाजिर ने इस गीत को यादगार बना दिया। जावेद अख्तर के मशवरे पर ही इस गीत की शूटिंग दिलफरेब मनाजिर पर की गई। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अब जिक्र करते हैं लता की आवाज़ में 1964 की फिल्म वो कौन थी का ये गीत। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। ये गीत आज भी मोहब्बत की एक दुनिया में ले जाता है, मगर इब्तिदा में डायरेक्टर राज खोसला ने इस गीत को मुस्तरद कर दिया था। मौसीकार मदन मोहन ने अदाकार मनोज कुमार से राज खोसला से बात करने के लिए कहा। राज खोसला ने यह गीत दोबारा सुना तो इन्हें बहुत पसंद आया। कहा, पहली मर्तबा गीत सुनने पर इनका जहन कहीं और था। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का जिक्र आज भी किया जाता है। इब्तिदा में इसे फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। इस सनसनीखेज फिल्म में देखने वालों को पुरस्कून करने के लिए अदाकार मनोज कुमार के मशवरे पर डायरेक्टर चंद्रा बालोत ने एक गीत शामिल किया जो सुपरहिट साबित हुआ। इस गीत के शामिल करने के बाद फिल्म के टिकट के लिए लाइनें लगी। वो गीत ये था। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई। इब्तिदा में हैरानकुन तौर पर गुलकार किशोर कुमार ने इस गाने से इनकार कर दिया था। नगमा निगार अनजान के लिखे इस गीत की मौसीकी कल्याण जी आनंद जी ने दी थी। ये बात भी दिलचस्प है कि यह गीत डॉन मूवी के लिए नहीं लिखा गया था। कल्याण जी आनंद जी ने इसे अपने ज़माने के स्टार देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए लिखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी फिल्म आन मिलो सजना के लिए गीत लाख कोशिशों के बावजूद तैयार ना कर सके।
आखिरकार थक हाकर आनंद बख्शी ने कहा, अच्छा तो हम चलते हैं। जवाबन लक्ष्मीकांत बोले, फिर कब मिलोगे? बस इन बर्जस्ता मुकालमेबाजी से ये शाहकार गीत तख्लीक हुआ। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। एस.डी. बर्मन ने फिल्म मिल्ली के गीत के लिए किशोर कुमार को बुलाया और इन्हें गीत सुनाया। गीत सुनकर किशोर कुमार की आंखें नम हो गईं और वो ये कहकर चल दिए कि दादा मैं तैयार नहीं हूँ, जब हो जाऊँगा तो ज़रूर रिकॉर्ड करा दूँगा। योगेश, आर.डी. बर्मन और ख़ुद एस.टी. बर्मन के लिए वो लम्हा बड़ा हैरान कुन था। किस्मत का खेल देखिए, किशोर कुमार के जाने के बाद एस.टी. बर्मन को दिल का दौरा पड़ा और वो कोमा में चले गए। किशोर कुमार के दिल में बस यही मलाल रहा कि काश वो अपने पसंदीदा मौसीकार के आखिरी गीत को रिकॉर्ड करा लेते। खुशकिस्मती से नगमा निगार योगेश के पास एस.टी. बर्मन की आवाज़ में टेप में यह गीत मौजूद था। किशोर कुमार इस दौरान अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने कोमा में पड़े एस.टी. बर्मन के कान में सरगोशी की, दादा फिक्र मत करना, अब मैं आपके गीत की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हूँ। आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज़ में गमगीन दिल के साथ ये गीत रिकॉर्ड करवाया। ये गीत एस.टी. बर्मन का आखिरी गीत साबित हुआ और ये किशोर कुमार के पसंदीदा गीतों में से एक था।